अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट 2025 के बारे में। ठीक है, जो कि KPK के अंदर MBBS और BDS के अलावा इन तमाम डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी फॉर्म D, BS नर्सिंग, BS पैरामेडिक्स। अब BS पैरामेडिक्स में आगे बहुत से प्रोग्राम्स हैं। BS एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, कार्डिक परफ्यूजन है, BS डेंटल है या BS रीनल डायलिसिस है। तो ये तमाम डिसिप्लिन BS पैरामेडिक्स के अंदर ही आ जाते हैं। उसके अलावा BS पब्लिक हेल्थ, BS न्यूट्रिशन, BS मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे BS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BS प्रोस्थोसिस एंड ऑर्थ्रोसिस एंड BS आर्डियोलॉजी। इसके अलावा BS ऑप्टोमेट्री एंड BS साइकोलॉजी या बिहेवियर साइंसेस। इन तमाम फील्ड्स के लिए जो है वो KMU कैट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। KMU कैट टेस्ट के बगैर आप लोग इन फील्ड्स में एडमिशन नहीं ले सकते खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। टोटल 3 टेस्ट्स कंडक्ट होंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन ईद के फ़ौरन बाद 11 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और फर्स्ट टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आप लोग 1 जुलाई तक कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आप लोग 4 अगस्त तक कर सकते हैं। एंड थर्ड टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आप लोग 7 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट हमारे पास जो है वो 9 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड टेस्ट 12 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा और थर्ड टेस्ट जो है वो 14 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। अब एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल टेस्ट दे सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट टेस्ट दिया है, उसका वो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो वो सेकंड टेस्ट के लिए अप्लाई करके सेकंड टेस्ट में अपीयर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 2 टेस्ट देगा या 3 टेस्ट देगा तो फिर उसके मुताबिक वो फ़ी भी सबमिट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट 1 टेस्ट देता है तो वो सिर्फ 3000 सबमिट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 टेस्ट देना चाहता है तो वो 6000 रुपीज़ जो है वो सबमिट करेगा। इसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट होगा। पेशावर, सवाबी, मलाकंड, स्वात, दीरलोर, पाड़ा चनार, इस्लामाबाद, मर्दान, हज़ारा कैंपस, कोहाट, बनू, DI खान, हरीपुर और चित्राल। इन तमाम सिटीज़ में जो है वो टेस्ट सेंटर्स मौजूद होंगे। इसमें से आप लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की हुई है तो वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, वो ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो बेसिकली एडमिशन नोटिफिकेशन में जो है मेंशन होता है, लेकिन आप लोग उसको यहीं पे जो है वो सुन लो। वो इस तरह से है कि वो स्टूडेंट्स जो कि DPT करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो FSC प्री मेडिकल में 60% मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए। और इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आप लोग 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस टेस्ट की बात करें तो वो तमाम स्टूडेंट्स ये टेस्ट दे सकते हैं जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जो है आप लोगों ने KMU की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर आप लोग जस्ट सिंपल सर्च भी कर सकते हो cat.kmu.edu.pk। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सबसे पहले अपना पोर्टल क्रिएट करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपने आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ करते हुए या बेफॉर्म नंबर को यूज़ करते हुए। ठीक है, आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो उस पोर्टल को या उस अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो उसको फिल करना है। अब फिल कैसे करना है, जब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को फिल करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, फिल करना है, वहाँ पे आप लोगों ने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिल करने के बाद आप लोगों ने जो है वहाँ से फ़ीस स्लिप जनरेट करनी है जो कि 3000 की होगी, और आप लोगों ने इस फ़ीस स्लिप को जो है वो बैंक ऑफ खैबर में सबमिट कर देना है। फ़ीस सबमिट करने के बाद आप लोगों ने 24 घंटे के बाद जो है वो दोबारा से अकाउंट को लॉगिन करना है और चेक करना है कि आपके पैसे जो कि आप लोगों ने सबमिट करवाए हैं या फ़ी जो आप लोगों ने सबमिट करवाई है वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई। मोस्टली 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती है वेरीफाई। उसके बाद स्टेप 3 में कहता है कि आप लोगों ने जस्ट सिंपल टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो सेम अकाउंट को लॉगिन करके डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे इस पॉइंट में कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसने टेस्ट नंबर 1 दिया और उसके टेस्ट नंबर 1 में मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो चाहता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तो फिर वो टेस्ट 2 के लिए अप्लाई करेगा, दोबारा से फ़ी सबमिट करेगा। अकाउंट उसका ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर्म उसने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जस्ट वो फ़ी स्लिप जनरेट करेगा, उसको जो है वो सबमिट करेगा बैंक में 3000 रुपीज़ के साथ, दोबारा आकर उसको अपलोड कर देगा। सॉरी, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है।
यहाँ पे इस पॉइंट में उसने बात की है कि आप लोगों ने जो फ़ी स्लिप जो बैंक में आप लोग सबमिट करोगे उसे आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के अकाउंट्स जो है वो उनकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होती, तो फिर आप लोग इस फ़ी स्लिप को जो है वो लेकर जाते हो किसी भी सेंटर पे, तो वहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर इशू कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू बनता होता है। सो आप लोगों ने उस फ़ी स्लिप को गुम नहीं करना, उसको जो है वो संभाल के रखना है। अब उसके बाद उसने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो है वो टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहते हैं कि आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वो टेस्ट सेंटर पर लाजमी पहुंच जाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में कहते हैं कि KMU कैट टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन करना है, चाहे वो KMU में हो या KMU के कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट में हो, तो आप लोगों को जो है वो उसके लिए KMU कैट टेस्ट लाजमी देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में वो ये चीज़ कह रहा है कि आप लोगों ने जो है वो ये अभी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के बाद आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आप लोगों ने एडमिशन के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग आपको साथ साथ जो है वो गाइड करेंगे, उस वक्त तक गाइड करेंगे जब तक आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में उसने ये चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ जो है वो एग्ज़ाम हॉल में लेके जानी है। अपना CNIC वगैरह लेके जाना है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप, साथ में एक पिक्चर होगी आपकी, एक क्लीन क्लिप बोर्ड, साथ में आप लोगों ने जो है वो 2 ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, जेल पॉइंट्स, पेंसिल्स या पॉइंटर्स, मार्कर्स ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में जो है वो उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है, मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि ये रूल है, ठीक है, कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कभी मेडिकल या डेंटल कॉलेज है या कोई भी जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज का जो है वो कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है, उसे लाजमी KMU के साथ एफिलिएट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने KPK के अंदर जो है वो किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप लोगों ने ये चीज़ पहले लाजमी देख लेनी है कि क्या वो KMU के साथ एफिलिएटेड है या नहीं। अगर तो है तो फिर तो आप लोग एडमिशन उसमें कर लो, अगर नहीं है तो आप लोग कोशिश करो कि उस इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लो, क्योंकि फिर बाद में उस डिग्री की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, स्टूडेंट्स फिर सफ़र होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप लोगों ने किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन नहीं करना जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड ना हो। बाकी ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उन्होंने इन डिटेल लिखे हैं, तो आप लोग इसको खुद भी रीड कर सकते हो। इनमें जस्ट यही चीज़ उन्होंने मैंशन की है। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द KMU कैट 2025। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।